तो संडे का दिन है और झमाझम सुबह बारिश हो रही है। कुछ देर रुकने के बाद जब बारिश कम हो गया उसके बाद मैं निकल गया दौड़ने के लिए। ब्लॉक ऑफिस के सामने जो एक हमारा वहाँ ऑडिटोरियम है वहीं पे जाके मैं थोड़ी देर दौड़ लगाया। आज ज़्यादा वक्त मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि घर में जाकर थोड़ा काम भी है, इसलिए कुछ ही देर मैंने दौड़ लगाया और उसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम किया जो रेगुलर रूटीन है। मैंने वस्त्रिका किया, कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया। उसके बाद कुछ देर के लिए मैंने सूर्य नमस्कार किए दोस्तों। और अब मुझे घर भी जाना है क्योंकि घर में बारिश की पानी ऊपर से छत से नीचे आके घुसी है तो उसको साफ़ करना है। दोस्तों कल रात बहुत भारी बारिश हुई थी जिसके कारण ऊपर से छत से पानी आके देखें यहाँ कैसे जमा हो गया। अब इसको धीरे से झाड़ू करके निकालना है बाहर, नहीं तो सारा दिन फिर इसी पानी को कुचल कुचल के रूम में जाना पड़ेगा। आगे देखिए कितना कीचड़ हो गया है, पूरा गंदगी। अभी भी झमझम बारिश हो ही रही है। रात को भी बहुत हुई थी, कुछ ही देर के लिए रुकी थी तो मैं थोड़ा दौड़ लगाने चला गया। मैं छत के ऊपर भी चला गया क्योंकि वहाँ पे से भी पानी टपक रही थी, तो कहाँ से टपक रही है उसको देखने के बाद वहाँ कैसा क्या रिपेयर किया जाए उसके लिए मैं ऊपर गया। देखा यहाँ पे भी पानी लबालब भरा हुआ है और यहाँ से भी इसको झाड़ू मार के नीचे निकालना है, नहीं तो फिर यहाँ से टपक टपक के रिश्ते हुए नीचे चले जाएगी और सारा दिन उसी पानी को कुचल के आना जाना करते रहना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों जाके मैंने थोड़ा जायजा ले, देखा पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। तो नहा धो के भगवान जी के शरणों में माथा टेकना है। भजे व्रजे कनंदनम समस्त पाप खंडनम। दोस्तों उसके बाद बच्चों को डांस स्कूल पे छोड़ना था तो मैं फिर ज्ञानम अकेडमी में आ गया जहाँ पे एक डांस स्कूल चलता है। फिर यहाँ 1-1.5 घंटे के बाद फिर उनको लेने आना है और आज संडे का दिन है, छुट्टी का तो दिन है लेकिन मुझे बहुत सारा काम है तो मैं यहाँ पे डांस स्कूल पे उनको छोड़ने के लिए चला आया। बारिश अभी भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। इनको ड्रॉप करने के बाद मुझे घर जाके कपड़ा धोना होगा और मैंने कपड़े धोकर ये कपड़े सुखाया। घर के काम में हाथ बटाना बंद के दिन कुछ ज़रूरी भी हो जाता है, वही फीलिंग क्रिएट करने के लिए तो मैंने भी ये कपड़े धोए और उसको सुखाया। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, कभी कभी खाना बनाया करता हूँ, कभी कपड़े भी धोए करता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद फिर मुझे बच्चों को लेने आना पड़ा और मैंने बच्चों को लेके आज थोड़ा बाल भी कटवाना है। सावन भी ख़त्म हो गया है तो गया मैं बार के वहाँ नापित के वहाँ, तो देखा वो पूजा कर रहा है। तो सामने की दुकान से कुछ सामान ख़रीदना था, पिंटू के दुकान से, तो वहाँ मैं कुछ सामान ख़रीदने लगा। कुछ काजू किशमिश और कुछ खाने का सामान था वो मैंने ले लिया, पैकेट क्या हुआ है। उसके बाद दोस्तों मैं अपना सावन क्योंकि ख़त्म हो चुका है तो दाढ़ी बनाना है, बाल कटवाना है, मैं बैठ गया। उसके बाद बारी आई मेरे छोटों की तो वो भी बाल बनाने के लिए देखिए किसी मस्ती से बैठ गया और हमारे जो भाई है वो उनको साफ़ कर दे रहा है, एक तरफ से बाल काट दे रहा है। अब इसके बाद यहाँ से निकल के पिंटू की दुकान से जो सामान हमने लिया था उसको थोड़ा मैंने जायजा किया, ये कितना ग्राम का है, कितना पैसा है और बिल कितना हुआ। सामान को थोड़ा चेक करने के बाद फिर मुझे जाना है दोस्तों संडे मार्केट। आज संडे मार्केट में कुछ सब्जियां ख़रीदना है इसलिए मैं संडे मार्केट चला गया। यहाँ संडे एक बड़ा मार्केट लगता है, बहुत साल पुराना, कम से कम 50 साल पहले से ये मार्केट हर संडे को लगता है और ये एक तरह का एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है हमारे लिए। कितनों का बचपन इस संडे मार्केट पे गुजरा पता नहीं। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, अब मैं, उसके बाद अब मेरे नेक्स्ट जनरेशन, तो ये एक इतिहास लेके बैठा है यहाँ पे इस बोरगांव और बिहाली का। पूरे इर्द गिर्द से जितने भी गांव है, गांव वाले हैं, सब यहाँ आके पूरे हफ्ते के लिए सामान खरीदते हैं। दोस्तों ये एक प्रकार का इमोशन भी है, एक अटैचमेंट भी है। यहाँ ढेरों दिनों से मुलाकात जिनको नहीं हुई थी यहाँ सडनली उनको भेंट भी हो जाती है और पहचान वाले लोग बहुत सारे यहाँ बहुत दिनों के बाद मुलाकात भी हो जाती है। छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, लड़के लड़कियाँ, गांव से जो भी हो, जितने भी हो, सब ये संडे मार्केट कुछ तो एंजॉय करने भी आते हैं और सामान खरीदने के लिए भी आते हैं। क्या कुछ नहीं यहाँ मिलता दोस्तों, खाने का सामान, मिठाइयाँ, स्टेशनरी गुड्स, कपड़े, चेयर्स वगैरह, बहुत सारे सामान आइटम्स यहाँ मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी यहाँ मिलता है। हम देहातियों के लिए दोस्तों यही एक बड़ा मॉल है, चलता फिरता मॉल, हर सामान यहाँ मिल जाता है। तो ये हर संडे देखिए ये शुगर केनिया, गन्ने का जूस भी सेल हो रहा है, कस्टमर्स चारों तरफ खड़े हुए हैं। तो यहाँ जो मतलब सामान खरीदने आते हैं, चाय वगैरह पी के थोड़ा मस्ती करके दिन भर का मतलब थोड़ा इन्जॉयमेंट करके भी यहाँ जाते हैं।
इसके बाद तो बाकी 6 दिन बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है अपने अपनी फील्ड में, सबको अपना अपना काम करना पड़ता है। तो ये सिर्फ मार्केट ही नहीं दोस्तों, ये एक प्रकार का इमोशन भी है, ये एक प्रकार का सोशलाइजेशन भी है, समाज को संगठित करके रखने का एक ये तरीका भी है दोस्तों। और ये ख़ास करके इकोनॉमिक जो एक जोन का इकोनॉमिक जो स्थिति है उसको भी यहाँ दर्शाता है। कुल मिलाकर ये मार्केट सिर्फ मार्केट ही नहीं दोस्तों, ये हमारे जो एरिया है उसका एक इमोशन है, यहाँ हमारा बहुत लगाव है, अटैचमेंट है। हम जब से छोटे थे तब से इस मार्केट में आया जा करते थे। और दोस्तों अभी यहाँ मार्केटिंग करने के बाद मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, बहुत सारा काम है, आज बोरजानी स्कूल भी जाना है। तो धीरे धीरे मैं एंट्रेंस की तरफ निकलने लगा। कुछ फल ख़रीदना था तो यहाँ सामने ही एंट्रेंस में ही फलों की दुकानें थी, तो कुछ अनानास और कुछ सेव वगैरह लेके फिर मैं निकल गया ये सड़क पर NH-15। दोस्तों मैं पैदल ही चला आया था, इसीलिए अब ये झोले को पकड़कर मुझे पैदल ही घर पे जाना है। जाने के बाद दोस्तों फिर खाना खा के फिर निकलना है बाकी काम के लिए, इसलिए यहाँ जल्दी जल्दी मैंने मार्केटिंग करने के बाद चला गया अपने घर की ओर। और हाथ पैर धोने के बाद लंच करने बैठ गया दोस्तों, चावल सब्जी दाल। तो अभी ये लंच करने के बाद घर के जो लोग हैं, आज रांगशाली मंदिर में कुछ भागवत चल रहा है तो वहाँ जाएंगे। मुझे कुछ देर यहाँ रुकने के बाद फिर मुझे बोरजानी स्कूल जाना है, हेमंत सर भी आएंगे। अकाउंट्स का कुछ काम बहुत दिनों से पड़ा है। खाना पीना खाने के बाद कुछ देर बाद मैंने ये कुछ बनाना लिया, केला लिया, इसको ऐसे झुला के रखा है ताकि हवा मिलती रहे और जल्दी ख़राब ना हो जाए। दोस्तों उसके बाद मैं गाइड एक लेके बैठा नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का, कुछ यहाँ प्रॉब्लम सोल्व करना है ताकि बच्चों को मैं जब क्लास करूँगा तो मुझे हेल्प थोड़ा हो जाएगा। तो मैंने प्रैक्टिस किया, कुछ देर करने के बाद थोड़ा बोर लगा तो दोस्तों मैं बाहर निकल के आ गया सड़क की तरफ, देखने लगा आते जाते लोग, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने हसीन लोग मिल जाते हैं। दोस्तों उसके बाद मैंने छाछ बनाया, यहाँ थोड़ा धनिया पाउडर दिया, थोड़ा जीरा पाउडर दिया और थोड़ा बूरा, मतलब वो चीनी का एक फॉर्म है बूरा, उसको मिक्स किया। और इसके बाद इसको थोड़ा, अभी पिताजी और मैं ही सिर्फ घर पे हैं, बाकी सब तो मंदिर के लिए चले गए, तो थोड़ा पिताजी को भी देना है और मुझे भी पीना है। उसके बाद फिर थोड़ी देर तक पढ़ाई जारी रखनी है। तो बाहर में इसको ग्लास को लेके चला गया। पिताजी थोड़ा काम में बिजी थे, कुछ काम में लगे हुए थे, इतने उम्र होने के बाद भी वो पूरा तंदुरुस्त हैं, काम में जोश हैं। तो उनको देने के बाद फिर दोस्तों मैं अपने रूम पे चला आया और ये वेदांत का जो एक बुक मैं पढ़ रहा था, कुछ पेजेस अभी भी बाकी है, तो उसको लेके मैं बैठ गया। ये वेदांत में भारतीय दर्शन के बारे में, वैदिक फिलॉसफी के बारे में ये स्वामी विवेकानंद की जो टिप्पणी है बहुत मज़ेदार है दोस्तों, बहुत ज्ञानवर्धक है। बहुत देर तक मैं आज इसको पढ़ा क्योंकि आज संडे का फुर्सत का दिन था, तो मुझे बहुत ज़्यादा समय मिल गया। अभी ये पढ़ने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट लेना है, तो मैंने क्या किया कि वो जो पीलो था मेरे पास, उसको मैंने रख के 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं दोस्तों, मैंने थोड़ा पावर नैप लिया, झपकी ली ताकि रिफ्रेशमेंट हो। थोड़ी देर झपकी लेने के बाद फिर उठ के खड़ा होकर फिर मैं हाथ पैर धोने, मुंह धोने बाहर चला गया बाथरूम की तरफ। हाथ पैर मुंह धोने के बाद मुझे फिर आके कुछ देर पढ़ाई करना है, उसके बाद ही निकलना है। थोड़ा समय अब भी बचा है दोस्तों। इसके बाद मैंने नींबू पानी बनाया और फिर पिताजी को भी दिया और मैं भी पिया। घर के लोग अभी तक पहुँचे नहीं। फिर मैं निकल गया तैयार होके बोरजानी स्कूल के लिए, बोरगांग ब्रिज की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हुए। रास्ता बीच बीच में बहुत ही ख़राब है, ये हमारा बहुत पुराना बोरगांग ब्रिज, इसको क्रॉस करने के बाद फिर मुझे मुड़ के जाना है। मैं पहुंच गया ज्ञानम अकाडमी। शाम होने में थोड़ा वक्त है दोस्तों, अभी थोड़ी देर काम करने के बाद शायद आज तो रात ही हो जाएगी। यहाँ थोड़ी देर नहीं, तो कुछ ज़्यादा ही काम है यहाँ पे। तो आज सन्नाटा है, सामने पत्थर तोड़ने वाले लोग हमेशा यहाँ पत्थर तोड़ते रहते हैं। अजीब सा लगा, संडे भी इनको काम करने आना पड़ा। फिर सागर सर और हेमंत सर ने दही और बिकाजी भुजिया लेके आए थे। शाम तो हो चुकी है, फिर हमने वो दही और यहाँ सामने एक दुकान पे अच्छा दही देता है, दही और बिकाजी भुजिया हमने खाया। उसके बाद अब ये अकाउंट्स का काम में थोड़ी देर लगना है, शायद आज तो 8-9 ही बज जाएगा। फिर लैपटॉप में और रिसिप्ट देख देख के काटने लगे, देखने लगे। उसके बाद निकल गए दोस्तों, करीब 8-8:30 बज गया था। यहाँ से निकल के फिर मुझे बोरगांग ज्ञानम अकाडमी आना है, वहाँ पे भी कुछ काम है।
काम मतलब कल का प्रिपरेशन के लिए जो कुछ करना था आज मैं दिन को नहीं आ पाया है, तो अभी से थोड़ा प्रिपरेशन करके जाना है ताकि कल सुबह आकर फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थोड़ी देर यहाँ काम करने के बाद दोस्तों मुझे घर जाके फिर हाथ पैर अच्छी तरह धो के भगवान जी को थैंकफुल बोल के डिनर करके मुझे सो जाना है। दोस्तों आज का विचार, दोस्तों अपने सपने को साकार करने का सबसे पहला कदम है खुद पर पूरी विश्वास। हाँ दोस्तों, अपने सपने को साकार करने का सबसे पहला कदम है खुद पर पूरी तरह विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कंप्लीटली, और चुनौतियों को कबूल करके आगे बढ़ने का जज्बा। एक शायर ने कहा है, कौन कहता है आसमान पे सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, कोशिश करना अपना काम है। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर हम कोशिश ही नहीं करते हैं, फल क्या मिलेगा उसको हमको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों आपकी सोच ही आपके जीवन को तय करती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और कार्य पूरा करने का जोश रखिए। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।